वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है कि हम दाऊद यूनिवर्सिटी की इंटी टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का पोर्शन। ये मैं दोनों पोर्शन जो जिसका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है एंड जिसका बैकग्राउंड इंटरमीडिएट से प्री कंप्यूटर साइंस से है, उन लोगों के लिए मैं ये प्ले लिस्ट में इसमें वीडियो में अपलोड करूंगा। तो आज हमारा जो लेक्चर है आज हम इस लेक्चर में इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 2023 में इंटीग्रेशन एमसीक्यूज आए थे वो भी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। एंड 2000 जो 24 में जो एमसीक्यूज आए थे इंटीग्रेशन से रिलेटेड, तो वो भी आज हम इस लेक्चर में मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा। ठीक है, ये लेक्चर जो है इंटीग्रेशन ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी एंड कम प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज के लिए। ठीक है, तो मैं दोनों के लिए लेक्चर में बनाऊंगा। तो आज हम इंटीग्रेशन कवर करेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब लाजमी करें यार, आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है, और अपने दोस्तों के साथ भी ये इस वीडियो की लिंक शेयर करें तो उनको भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो आज हम इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। जो सेकंड लेक्चर होगा वो डेरिवेटिव पे होगा। कोई क्वेश्चन हो और लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए होगा। ठीक है, कोई अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगा। जो थर्ड लेक्चर होगा वो हम लिमिट एंड फंक्शन पर डिस्कस करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट वालों के लिए यूज करेंगे। ये जो टॉपिक जो मैंने लिखी है ये जो है प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए है। ठीक है, बाकी जो मैं लेक्चर अपलोड करूंगा तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दूंगा कि आप कंप्यूटर साइंस वालों इसको लेक्चर को लाजमी देखें, तो आपको बेनिफिट होगा इसमें इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये जो चैप्टर मैंने लिखे हैं इंशाल्लाह हम सारे कवर करेंगे जल्दी मैं। अच्छा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है कि जो आप लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा था। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से हमने आपने ऐसे समझे आपने स्लोप के बारे में डिस्कस किया था। डेरिवेटिव क्या है? एक किस्म का स्लोप है। ठीक है, एक किस्म का एक स्लोप है। किसी भी पॉइंट पे हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, किसी भी कर्व पे हम डिस्टेंस उस पॉइंट का हम डिस्टेंस रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस आपने सुना होगा, तो वो भी क्या है? वो डेरिवेटिव है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा उसमें आपको डिस्कस करूंगा। अच्छा, आप पहले जो ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आया था, उसके बाद इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आया। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है? इंटीग्रेशन इज द इन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आपने सपोज करो आपने कोई एक फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव फाइंड किया। अच्छा, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका मतलब होता है जो ये लिखा हुआ है प्राइम, इसको हम बोलते हैं प्राइम, फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, मैं इस डेरिवेटिव को मैं इस फंक्शन में लेके आता हूँ। कैसे लेके आऊंगा? इस फंक्शन को एफ डैश ऑफ एक्स को जब मैं लेके आऊंगा वापस सेम फंक्शन में, इस फंक्शन में, तो हम यहाँ पे प्रोसेस यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। अब मैं फंक्शन को इस फॉर्म में लेके आऊंगा तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, उसको रिवर्स को हम सेम फंक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसलिए हम कहते हैं इंटीग्रेशन द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का या डेरिवेटिव का। ठीक है, यहाँ इसकी और डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ऐसा प्रोसेस जो उसको हम इंटीग्रल फाइंड करें हम उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था एक न्यूटन ने दिया था, एक लेबनीज जो है 17 सेंचुरी में। इन दोनों एक आइजैक न्यूटन एंड लेबनीज जो है उसने 17 सेंचुरी में इन लोगों ने मिलकर कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अच्छा, जो मैं बातें बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ना जो वो न लें, इजीली ना लें। अच्छा, नोट, इंटीग्रेशन is usually used to find area under the curve and volume of solid revolution। ठीक है, इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है? फाइंड अंडर द कर्व। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है, आप लोगों ने सुना होगा, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड सेकंड होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। अच्छा, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? उसमें लिमिट्स गिवन होती हैं।
ठीक है, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं हम उसमें। ठीक है, दोनों में फाइंड करते हैं, बट इसमें हमारे पास लिमिट गिवन होती है। ठीक है, और इनडेफिनेट इंटीग्रेट में हमारे पास लिमिट गिवन नहीं होती, इसमें इंटीग्रेट में, डेफिनेट इंटीग्रेट में हमारे पास लिमिट गिवन होती है, और इसमें हमारे पास लिमिट गिवन नहीं होती है। अच्छा, जो ऊपर वाला ऐसा होता है हम उसको बोलते हैं अपर लिमिट। अच्छा, जो नीचे वाला हिस्सा होता है हम उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अच्छा। अच्छा, मैंने आपको बता दिया था कि रिवर्स प्रोसेस जो है एफ ऑफ एक्स है, कोई एक फंक्शन है हमारे पास, तो हम मैं उसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। अब मैं इस डिफरेंशिएट को मैं इस फंक्शन में लेके आऊंगा, तो मैं कैसे ले आऊंगा? इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे जो है वो सेम फंक्शन मिल जाएगा बस। अब हम डेफिनाइट इनडेफिनाइट इंटीग्रेट में हम क्या करते हैं, मैं लेट सपोज करो मैं किस कोई फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स डी ऑफ डी एक्स। एफ ऑफ एक्स को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, किसी फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसके हिसाब से, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ? एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये सारा जो फंक्शन होता है ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ इंटीग्रल। क्या रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ इंटीग्रल, सॉरी, फैमिली ऑफ इंटीग्रल। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये है हमारे पास फंक्शन इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, उसके बाद हम यूज करते हैं ये आएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये जो सी होता है हम इसको बोलते हैं, मेरी राइटिंग तो समझ में आ रही है ना, इंटीग्रल, इंटीग्रल कांस्टेंट, यहां बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। अच्छा, ये हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये जो है एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है ये है इंटीग्रांड, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रांड। अच्छा, ये जो है ये इंटीग्रल की साइन है, ये है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं कि हमें जो ये लिखा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, या ऐसे आपसे पूछ रहा है, पूछ सकता है कि कोई एक ये सिंबल गिवन होगा। सो टेल मी इन द कौन सा ऑप्शन का, विच इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इंटीग्रेट ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। सो एफ ऑफ एक्स को हम क्या बोलेंगे, तो ये आप लोगों को नीचे गिवन होगा। ठीक है, तो नीचे गिवन होगा क्या, इंटीग्रेट इंटीग्रांड बोलेंगे, या क्या इसको इंटीग्रल बोलेंगे, या कुछ और ऑप्शन होगा, तो उसके हिसाब से आपको वो आप लोगों को बोलना है इंटीग्रांड। ठीक है। अच्छा, हम आते हैं अब नीचे। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछे, और सब्सक्राइब लाजमी करें, आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। अच्छा, ये एक बेसिक्स फार्मूलाज हैं, बेसिक फार्मूला जो मैं समझता हूँ आप लोगों को आने चाहिए। अच्छा, ये फार्मूला है, आप लोगों के पास जो है कोई कोई आपके पास कोई भी सिर्फ ये लिखा हुआ है ऐसे डी ऑफ एक्स, तो ये बराबर होगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। अच्छा, अगर आप सपोज करो आपके पास अगर गिवन है इंटीग्रेट डी एक्स, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे ऐसे, थ्री को बाहर निकाल देंगे, डी एक्स इज इक्वल टू, ये मैंने आपको क्या बताया, इंटीग्रेट इंटीग्रल डी एक्स किसके बराबर होगा, वो बराबर होता है एक्स प्लस सी के। अच्छा ये, अच्छा सॉरी, मैं आप लोगों को ये परेशान हो जाएंगे आप लोगों को, मैं ऐसे समझता हूँ समझाता हूँ कि ये थ्री को बाहर, अच्छा ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास एक्स प्लस सी के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस, अच्छा किसी भी कांस्टेंट में आप लोग, किसी भी कांस्टेंट से आप लोग थ्री मल्टीप्लाई, किसी भी, ये सी से आप
सी क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। किसी भी कांस्टेंट से आप लोग कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। ये ये भी सही है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 3x+3c, ये दोनों सही है। ठीक है, मैंने आपको यही बता दिया था कि हमने ये, अच्छा इंटीग्रेट क्या हो जाएगी इसकी, अभी मैंने बताया 3x+3x 3c लिखे, या लिखें आप 3x+c लिखे, दोनों करेक्ट है। ठीक है। अच्छा ये लिखा हुआ है, अगर अगर आपके पास एक फंक्शन है 3x dx ऐसे हो, तो पहले हम जो कांस्टेंट होगा वो हम उसको बाहर निकाल देंगे। ये कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट है, या इसको कांस्टेंट कह लें। कोफिशिएंट, किसी भी वेरिएबल से कोई नंबर मल्टीपल होता है तो वो होता है कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, वैसे तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं हम, तो ये हो जाएगा x × dx। ठीक है। अच्छा हम इंटीग्रेट डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव, अच्छा ये लिखा हुआ एक फंक्शन है आपका, तो हमें इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है एक्स के हिसाब से। तो मैं क्या करूंगा, जो वो जो जो पावर होगा वो वेरिएबल के साथ आगे मल्टीपल हो जाएगा। अच्छा वो जो पावर होगी उसमें से आप लोग एक माइनस करेंगे, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 3 × x²। ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेटिव का इसको मैंने x³ को मैंने डिफरेंशिएट किया एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से। अच्छा ये क्लियर है। अच्छा इंटीग्रेट में हम क्या करते हैं, जो पावर देखिए, हर वेरिएबल के ऊपर पावर 1 अंडरस्टूड होता है, समझा जाता है मैथमेटिक्स में, हर नंबर के ऊपर। अच्छा वेरिएबल के ऊपर भी और किसी नंबर के ऊपर भी। अच्छा किसी नंबर के ऊपर डिग्री तो 1 होती है, 0 होती है। अच्छा तो हम इसको क्या करेंगे, तो एक्स के ऊपर जो 1 समझा जाता है उसमें से 1 हम ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन में हम 1 ऐड करते हैं, 1 ऊपर पावर में ऐड भी करते हैं और नीचे सेम पावर में से हम डिवाइड भी करवाते हैं। तो ये हो जाता है 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे ये जो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2। तो एक्स की इंटीग्रेट क्या हो जाएगी, x² / 2। तो मुझे इसकी इंटीग्रेशन क्या मिली, ये मुझे मिली इसकी इंटीग्रेशन। तो ये मुझे मिली इसकी इंटीग्रेशन x² / 2 + c। अच्छा वेरिएबल 3 जो है इसके साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x² / 2 + c। तो ये फाइनली इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके समझ में आ रही है मेरी बातें। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं, बस इससे मैं अपने जो है वो मेहनत कर रहा हूँ, बस ऐसे एफर्ट दे रहा हूँ मैं अपने। अच्छा जो मैं समझा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक पावर रूल होता है, पावर रूल में आपको लोगों को याद रखना है कि n की जगह आप लोग -1 नहीं आना चाहिए, n डज नॉट इक्वल टू -1, n जो है वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, आपको ये याद रखना है। अच्छा हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कोई भी आपके पास किसी वेरिएबल के ऊपर पावर जो है कोई न हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x⁻n, इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं x⁻n+1 करेंगे और डिवाइडेड बाय करेंगे सेम पावर n+1 करेंगे, प्लस ही लगा देंगे। अगर हमारे पास n डेफिनेट इंटीग्रल होता, हमें पास लिमिट गिवन होती, तो फिर हम ये कांस्टेंट नहीं लगाते हैं। तो ये हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो हम इसमें c लगाते हैं लास्ट में। अच्छा क्यों लगाते हैं, इसके पीछे भी रीजन है। अच्छा फिलहाल आप इसको सिर्फ ऐसे आपको ये आना चाहिए, जब हम इसको हम कैसे सॉल्व करने हैं, आप लोगों का सिर्फ फोकस जो है वो इंटरेस्ट पे होना चाहिए। तो हमें जो है किसी भी तरह हमें दाऊद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, ये फोकस होना चाहिए, बाकी चीजों को आप लोग छोड़ दें, टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। अच्छा हमारे पास एक फंक्शन है, क्या फंक्शन है हमारे पास फंक्शन है x⁵ तो हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करें, मैंने क्या बताया, वेरिएबल पावर एक ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी कोई करेंगे। अच्छा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 5 की पावर में 1 ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 + 1 करेंगे, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा c। तो x⁵ में ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 6 करेंगे ये हो जाएगा +6। क्लियर है। अच्छा हमारे पास एक और फंक्शन है, हमारे पास क्या गए, 4 × x⁵ अब हमारे पास जो कोफिशिएंट, इसको कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, बाहर निकाल दें, तो एक्स जब इसका काम नहीं है ना तो इसको बाहर रखेंगे। अब मैंने क्या किया, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, मैंने आपको इंटीग्रेशन कैसे बताया कैसे करते हैं, हम वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है उसमें से हम ऐड करते हैं 1 और डिवाइड बाय हम उसमें से एक 1 ऐड करते हैं। ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा 5, अच्छा ये हो जाएगा 5x⁶, ये डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है। और कांस्टेंट सी एड हो जाएगा। तो ये अच्छा सही है ना। अच्छा ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4x⁶, ये हो जाएगा डिवाइड बाय, ये दोनों को साथ हो रहा है। ठीक है, ये एक ही फंक्शन है। तो 4 इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x³ और x⁶ डिवाइड बाय 6। समझ तो आ रही है। अच्छा आप, अब हम देखें ये 4 एंड 6 पे दोनों जो है आप सिंपलीफाई हो रहे हैं। तो किस टेबल पे सिंपलीफाई हो रहे हैं, 2 की टेबल पे। तो 4 की टेबल 2 पे 2 टाइम लगेगी, और 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम लगेगी। तो हमारे पास सिंपलीफाई हो के हमें क्या मिला आंसर, 2 × x⁶ डिवाइड बाई सी एंड डिवाइड बाई 3, अच्छा सॉरी प्लस सी। ये हमारे पास आंसर मिला। ये हमारे पास सिंपलीफाई होके आंसर मिला। अच्छा इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, मैंने आप लोगों को ऊपर बताया। क्लियर है। अच्छा आप लोगों को परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको उसको कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है उस कॉन्सेप्ट को। अब आते हैं हम नीचे। अच्छा अगर आपके पास ये एमसीक्यूज आ जाए कि हमें जो है इंटीग्रेट जीरो की, हमें इंटीग्रेशन बता दो, तो याद रखो इसकी इंटीग्रेशन सी होगी। क्यों क्यों। अच्छा आप लोग किसी भी कांस्टेंट का आप लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, तो आपके पास क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। अच्छा इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब सी क्या है, सी इनफाइनाइट नंबर है, सी की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, सी की जगह 0 आ सकता है, सी की जगह 2 आ सकता है, सी की जगह 1 आ सकता है। इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं जीरो की जगह। तो इस वजह से इसकी कांस्टेंट क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। अच्छा इससे रिलेटेड कोई और, अच्छा हाँ, तकरीबन जो बेसिक जो रूल है इंटीग्रेशन की वो कवर करें, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अच्छा ये एमसीक्यू जो है वो 2024 में एमसीक्यूज आया हुआ था। ये एमसीक्यूज आया हुआ था, मुझे स्टूडेंट्स ने बताया था। अच्छा याद रखें आप लोगों को पास पेपर नहीं मिलेंगे दाऊद यूनिवर्सिटी के, याद रखें। पास पेपर आप लोगों को मिल सकते हैं 2023 एंड 2024 के, आप लोगों को पास पेपर मिल सकते हैं, उससे ज्यादा आप लोगों को नहीं मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि 2022 के बाद एंटी ट्रेस दाऊद यूनिवर्सिटी का एंटी ट्रेस का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, इस वजह से, इस वजह से आप लोगों को नहीं मिलेंगे। ठीक है। अच्छा अब हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए दो फंक्शन है हमारे पास, दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेट 3x² dx प्लस इंटीग्रेट 2x dx, ये दो फंक्शन है हमारे पास। ठीक है। अब हम, मैंने क्या बताया, इसकी अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, अच्छा सॉरी, हम क्या करते हैं, हमारे पास 3x जो पावर होती है उसमें से हम 1 ऐड करते हैं, और डिनोमिनेटर में भी वो सेम ही तरह 2 में प्लस जो x की पावर होगी उसमें से ये सेम ही नीचे भी डिवाइड करवाएंगे हम। अच्छा हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी इंटीग्रेशन 2x⁵ क्यों, अच्छा मैं उसको, देखिए वेरिएबल के ऊपर क्या है, 1 है, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 3x⁵, ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, प्लस 2x⁵ डिवाइड बाई 2 + 2। अच्छा ये देखिए सिंपलीफाई हो रहे हैं, 2 और 2 ये हो रहा है, अपोजिट पड़े हुए हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 3 3 से भी कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या बचेगा, x³ प्लस x² प्लस c। ये हमारे पास फाइनली, दिस इज फाइनली आंसर। ओके यू कैन अंडरस्टैंड। सो ओके, अच्छा ये एमसीक्यूज आ रहा था। देखिए कितना सिंपल एमसीक्यूज आया था, आप लोगों के इस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है।
जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो आपके इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, ये एक फार्मूला है, मैथमेटिकल इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है, और मैंने ये प्रूफ नहीं किया है, ठीक है। तो सर मैथमेटिशियन ने इस लोगों को प्रूफ कर दिया है कि भाई इंटीग्रेट 1/x dx की इंटीग्रेट हम हमेशा आप करते हैं, वो करते हैं एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, ये इसकी स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। ये याद रखना है। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह इंटीग्रेशन आ जाए कि 1/x² dx, अगर इस तरह के पास आपके पास एमसीक्यू आ जाए, तो हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, जो आपके पास जो फंक्शन गिवन है इसको ऊपर लेके जाए। तो लाज ऑफ एक्सपोनेंट का एक रूल होता है, जब हम किसी भी डिनोमिनेटर की वेरिएबल को हम ऊपर लेके जाते हैं, तो जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है। ये हो जाएगा dx। अब आप लोग यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे, हम जैसे इंटीग्रेट करते हैं हम वैसे ही करेंगे। x⁻⁻²। अच्छा सॉरी, मैं इंटीग्रेट क्यों लगा रहा हूँ यार। हमें करना है x⁻⁻² +1 करेंगे, डिवाइड बाय -2 +1 करेंगे प्लस सी, ये जो आ जाता है कांस्टेंट। अच्छा, +1 में से हमारे पास गया, तो हमारे पास बचा x⁻⁻1 डिवाइड बाय -1 बचा, यहाँ पे प्लस सी बचा। अच्छा, अब लाज ऑफ एक्सपोनेंट का रूल होता है कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करो। तो पॉजिटिव करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे वेरिएबल को हम नीचे नीचे ले आएंगे। तो नीचे ले आएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव पावर जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x, ये हो जाएगा सिंपली ऐसे। अच्छा, इस तरह यही जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/−x + c। अच्छा, ये भी अंश देखिए, यही हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 अच्छा, ये माइनस है, ये दोनों देखिए, ये जो फंक्शन है हमारे पास सेम फंक्शन है, जो माइनस है वो दोनों के साथ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिडिल में लगा देंगे, बीच में लगा देंगे 1/−1/x + c, ये फाइनल आंसर। अगर इस तरह का एमसीक्यूज आ जाए तो आपको इससे सॉल्व करना है। अच्छा, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन का, ठीक है। अच्छा, ये है, याद करना है आप लोगों को, अगर हमारे पास ax + b गिवन हो, n हो। अच्छा, ये b क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, dx। तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है ax + b होल पावर n+1 डिवाइडेड बाय a × n+1। ये है, ये चीजें आपको याद रखनी है। समझ में आ रही है मेरी बातें? अच्छा, हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अच्छा, हमें इसको एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको क्या बताया। ए एक्स हम क्या लिखते हैं सेम तरह, 3x + 2 रखेंगे, पावर में आप लोग +1 ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय, ए क्या है हमारे पास, ये जो एक ये कहाँ से आया, ये जो वेरिएबल के साथ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, वेरिएबल के यहाँ पे क्या साथ है, 3 है, तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे n+1 आ जाएगा। तो हमारे पास n क्या है, ये जो 4 है, जो फंक्शन के ऊपर पावर होगी वो हमारे पास n काउंट होता है। तो ये हो जाएगा 4+1, ठीक है। तो फाइनली, अच्छा, ये यहाँ पे प्लस किया आएगा कांस्टेंट सी। अच्छा, फाइनली ये आंसर हो जाएगा 3x + 2 होल पावर 5। 3 × 5, 4+1 क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो थोड़ा इसको मजीद सिंपलीफाई करें, 3x + 2 होल पावर 5 + c, 5 × 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 15 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। इसके लिए अच्छा, ओके, आगे हम चलते हैं। अच्छा, ये कुछ फार्मूलाज हैं ट्राइगोनोमेट्री के, आपको याद रखने हैं। अच्छा, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो होती है -cos x + c। cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x + c। अच्छा, ये याद रखने हैं आपको। sec² x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x + c होती है। ये लिखा हुआ है CSC, मीन्स के कोसेक एक्स, ठीक है।
से साइन एक्स का रेसिप्रोकल है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, ये इंटीग्रेट के इनवर्स है, सॉरी डेरिवेटिव के इनवर्स है ये। हम क्या करते हैं, सेक एक्स किसके बराबर होता है, सेक एक्स, सेक एक्स की डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेक केस किया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सेक एक्स प्लस सी हो जाएगी, सिंपली बस यही है, इतना डिफरेंस नहीं है, उसका इनवर्स है। अच्छा, कोसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा ये सिंपल थे। अगर इनकी एंगल में, अगर इसकी एंगल में कोई एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर सपोज करो ये लिखा हुआ है इंटीग्रेट के एक्स इंटू डी एक्स, तो ये बराबर होता है माइनस, अच्छा ये जो भी एंगल के साथ कोई भी कांस्टेंट साथ होगा वो हो जाएगा अपान में। अच्छा, सपोज करो हमारे पास कोई एक फंक्शन है, हम का लेते हैं साइन 3x dx। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस, तो एक हो जाएगा, अच्छा ये थ्री जो है एंगल के साथ है वो हो जाएगा 1/3। अब हो जाएगा कॉस, कॉस 3x प्लस सी। ये इसकी फाइनली इंटीग्रेशन होगी, इस तरह ये बात, जो एंगल के साथ होगा वो अपान में आ जाएगा। सिंपल है, ये सिंपल है, सारे ही सेम है। सेक स्क्वायर एक्स 1/k x, टेन एक्स, टेन इंटू के एक्स प्लस। ठीक है, अच्छा हम मजीद आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी आप लोगों को फार्मूला याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, बेसिक फार्मूलाज हैं, तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट में एमसीक्यू पूछे जाते हैं इस तरह के। टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एल एन सेक एक्स प्लस सी। कॉट एक्स की क्या होती है, एल इंटू एल, एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एल एन ब्रैकेट मार्ट, ये क्या है, मार्ट है हमारे पास, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये सेक एक्स इंटू एल एन सेक एक्स प्लस टू, सेम इस तरह, ये आपको फार्मूला याद कर रहे हैं। अच्छा, ये फार्मूला आता है बेसिक। इसमें से लास्ट एक्सपेरिमेंट्स में से बहुत सारे एमसीक्यूज आए होते हैं, 2023 में भी एक एमसीक्यू आया था, 2024 में भी एक एमसीक्यू आया था, मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। अच्छा, किसी भी फंक्शन का, अच्छा ये लिखा हुआ है ई एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव हमेशा जो है वो ई की पावर एक्स ही रहता है, सेम ही रहता है। इसकी इंटीग्रेशन भी सेम ही रहती है, ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ई की पावर एक्स प्लस ही हो जाएगा। अगर आपकी इंटीग्रेट करना है आपको, अगर आपके पास ई की पावर कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है, कांस्टेंट कोई भी, ए मीन्स के इन कांस्टेंट, अच्छा वो सेम ही कांस्टेंट अगर उसकी वेरिएबल, अगर उसके ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हो रहा है, तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाती है ई की पावर एक्स प्लस सी। अगर नहीं होता है तो फिर हमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, कैसे, अच्छा अगर हमारे पास लिखा हुआ है ई की पावर 3x dx, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है 1/3 ई की पावर 3x प्लस सी। अच्छा क्यों, इसका रीजन ये है कि हमारे पास क्या था यहाँ पे, ये ई की पावर एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, वन होता है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, वन होता है। अगर इसके पास थ्री होगा, 3x हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, अगर आपके पास ये 3x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 × 3 की पावर x हो जाएगा, यही होता है। हम यहाँ पे भी इस तरह हम 1/3 मल्टीप्लाई करवाते हैं। अच्छा, ठीक है, अगर आपके पास इस तरह फंक्शन देखे आप लोगों को, ठीक है, कैसे देखे आप लोगों को, ई की पावर एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है 1/a ई की पावर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है। ठीक है, जो वेरिएबल को साथ कोफिशिएंट नंबर होगा, कांस्टेंट होगा, वो नीचे आ जाएगा। अच्छा, इस तरह एक एमसीक्यू आया हुआ था कि अगर आपके पास ये गिवन है, यहाँ पे ले गए,
कॉस एक्स ई की पावर साइन एक्स डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? अब देखिए, अब मैंने क्या बताया, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन सेम ई की पावर एक्स होती है, ठीक है। अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो वो नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पे देख, यहाँ पे ई की पावर के ऊपर फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन एक्स है। अच्छा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है हमारे पास cos x। तो वो उसके साथ cos मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है। देख, मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है cos x, साइन एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई अगर पड़ा हुआ है तो उसकी इंटीग्रेशन होती है ई की पावर साइन एक्स प्लस सी। दिस इज आंसर। ओके, सो नाउ वी मूव। अच्छा, ये आपको याद है, अगर किसी वेरिएबल ई की पावर के ऊपर फंक्शन गिवन है, उसका अगर फंक्शन जो है वो, उस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव आपके ई की पावर एफ ऑफ एक्स के मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, तो वो पड़ा हुआ है अगर, तो वो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सिंपल। अच्छा, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाती है ई की पावर एक्स डिवाइड बाय एल इंटू ए प्लस सी। कैसे? अच्छा, ये स्टैंडर्ड जो मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं। मैं आप लोगों को एक इसका एग्जांपल बता देता हूँ, तो वो इस तरह किस तरह एमसीक्यू आ सकता है। सिंपल आएगा, इतना डिफिकल्ट। अगर आपके पास ये गिवन है तो क्या हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ई की पावर एक्स, सॉरी 3 की पावर एक्स। ये हो जाएगा जो ए है, जो कांस्टेंट होगा। ए यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये जो कांस्टेंट होगा, बेस होगा, ये हो जाएगा ln 3 प्लस ये हो जाएगा। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। अगर इसके साथ ये नंबर आ जाता है माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स, सेम ही रहेगा, सिर्फ माइनस जो आगे से मल्टीपल हो जाएगा ई की पावर 3x डिवाइड बाय ln 2 प्लस सी। दिस इज वेरी सिंपल। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। अच्छा, अगर ये है एमसीक्यू इस तरह, ये भी एक फार्मूला है। 1 मिनट, मेरा लैपटॉप थोड़ा गर्म हो गया ना, इस वजह से हैंग हो रहा है। अच्छा, ये अगर इस तरह हो, अगर इस तरह हो ए की पावर एक्स इंटू ln 3 पड़ा हुआ है, तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाती है ए की पावर एक्स प्लस सी। अच्छा, सपोज करो कोई एग्जांपल में हम लेते हैं। फर्स्ट करो, हम कोई एक एग्जांपल उठाते हैं। हमारे पास गिवन है ए की पावर 2 की पावर एक्स। अच्छा, ये जो ए है वो ln के साथ पड़ा हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ये सेम हो जाएगा 2 की पावर एक्स प्लस सी। दिस इज आंसर। वेरी, इस वजह से तो मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद होंगे तो आप इजीली कर पाएंगे सॉल्व। अच्छा, अगर हम कुछ एग्जांपल कर लें इसके। अच्छा, ये एक एमसीक्यूज आया हुआ था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 2023 में इसके पास पर में आया हुआ था। जो मैंने स्टूडेंट से पूछा था, उन लोगों ने मुझे बताया था। अच्छा, ये एमसीक्यूज आया हुआ था, इंटीग्रेट ई की पावर 10x, ठीक है, इस फंक्शन का आगे इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। देखिए, मैंने क्या बताया, मैंने बताया अगर ई की पावर एक्स का फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ई की पावर एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ है तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाती है ई की पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। दिस सिंपल। अच्छा, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, देखिए यहाँ पे e की पावर 10x है, तो 10x का डेरिवेटिव इसके e की पावर 10x के मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है। तो इसका हो जाएगा e की पावर 10x प्लस सी। दिस इज आंसर। ये एमसीक्यू आया हुआ था, इस तरह का एमसीक्यू आया हुआ था। अच्छा, तो इसके और एग्जांपल हम करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके पास e की पावर 3x प्लस 2 पड़ा हुआ है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है? जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा 1/3 ई की पावर 3x प्लस 2 प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा।
आप लोगों को फार्मूला याद होंगे तो आप आसानी कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई एक एमसीक्यू जो है इस तरह आ जाए, कॉस एक्स ई की पावर साइन एक्स, ठीक है, ये साइन एक्स है। तो मैं राइटिंग की कोशिश कर रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी पहले राइटिंग बहुत खराब थी यहाँ पे, जो से मैं आप लैपटॉप पे लिखता हूँ। ठीक है, अब वो काफी बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हो गई है। तो इसका देखें, इस फंक्शन साइन एक्स का डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है। साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, कास एक्स। तो ये हो जाएगा ई की पावर साइन एक्स प्लस सी, जिसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के आपके पास एमसीक्यूज आते हैं। अगर आपके पास एक फार्मूला दे, एक एक फार्मूला है कि आपको ये याद होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह हो, ये मैं लिख रहा हूँ जो फार्मूला, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। एफ ऑफ एक्स, ऊपर पावर जो है वो एन है। ठीक है, ये है एफ ऑफ, अच्छा ये एफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डैश। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास फंक्शन को जो ऊपर पावर है उसका डेरिवेटिव जो है हमारे साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, हम करते हैं एफ ऑफ एक्स होल पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस ही करते हैं। अगर ऐसे हुआ है, अगर ऐसा है तो तब हम वरना नहीं करेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास है एक्स की पावर थ्री होल पावर फोर, एंड इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा थ्री इंटू एक्स हो जाएगा। ये है डी एक्स, डी एक्स, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखिए, इसका डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर थ्री जो पावर होगी उसमें से हम प्लस वन करेंगे, डिवाइड बाय प्लस फोर वन करेंगे, तो प्लस ही हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री होल पावर फाइव प्लस सी डिवाइडेड बाय फाइव। ये भी आंसर सही है। अगर आपके पास, अगर देखें किसी वेरिएबल के ऊपर पावर के ऊपर पावर है तो लेक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का रूल होता है, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो वो पावर जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। थ्री इंटू टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सिक्स। अगर आपके पास थ्री इंटू फाइव क्या हो जाएगा, फिफ्टीन हो जाएगा, या फाइव। अगर आपके पास ये भी इस तरह का ऑप्शन हो तो ये भी करेक्ट है ऑप्शन। अगर ये इस तरह का ऑप्शन हो फिर ये भी करेक्ट ऑप्शन है, दोनों करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, ये एक इंटीग्रेशन फाइंड करने का मेथड होता है जब हम दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं। जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम वहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। उसका फार्मूला ये है, इस तरह ही उसका फार्मूला ये है। ठीक है, उसका फार्मूला क्या है, अगर आपके पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करते हैं। अच्छा, एक फार्मूला अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आई लेट्स, आई आई लेट्स, आई थिंक इस तरह ही है। पहले इसकी तरह हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम किसी किसी फंक्शन को हम यू माने और किसी फंक्शन को हम जो है वी माने। ठीक है, मैं आपको यही सजेशन सिंपली जो है आप लोगों को देखें, जो आप लोगों को जिस फंक्शन की आपको इंटीग्रेशन आती है ना, जिस फंक्शन की आपको इंटीग्रेशन आती है ना, तो वो आप इंटीग्रेशन में रख लें। और अगर आपके पास किसी फंक्शन का आपके पास इंटीग्रेशन आती है तो उनको आप वी सपोज करें। अगर याद है आप लोगों को, अगर आपको डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन है उसको यू मान लें, उसको यू सपोज कर लें, बस सिंपल। उसका फार्मूला बन जाएगा यू इंटू वी इंटू डी एक्स माइनस यू का डैश, यू का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम, इंटीग्रेट वी इंटू डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा फाइनली। ये फार्मूला है। इस तरह कुछ डिफिकल्ट एमसीक्यू इस तरह नहीं आएंगे। जो ये मैंने लिखा हुआ है, ये सिंपल एमसीक्यू, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इस तरह आपके पास एमसीक्यू आ सकता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अच्छा ये एक्स की पावर फोर एंड थ्री एक्स की पावर टू,
ठीक है। अगर आपके पास ये फंक्शन के बिना देखें, दो ये भी एक अलग फंक्शन है, ये भी अलग फंक्शन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर हमारे पास यहाँ पे भी दो फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास दो फंक्शन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, हमारे पास हम कहते हैं u को हम सपोज करते हैं u x, और v को हम सपोज करते हैं हमें कि x की साइन की जो इंटीग्रेशन हमें पता है। ठीक है। तो फार्मूला हम क्या यूज करेंगे? मैंने क्या बताया आप लोगों को? फार्मूला u यूज करेंगे, इंटीग्रेट v डी एक्स यूज करेंगे, माइनस u का डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद आप लोग जो है इंटीग्रल लगाएंगे, v का आप लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, और उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। x को बाहर रखेंगे, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे हम, माइनस इंटीग्रेट u का हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा, इंटीग्रेट आ जाएगा, डी एक्स इंटू। अच्छा, मैं फार्मूला थोड़ा देख लूँ ऊपर, हमने क्या लिखा था ऊपर फार्मूला, मुझे अभी याद था, बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, ये है। सही है, फाइनली यहाँ पे डी एक्स पे आएगा। ठीक है। हम हमारे पास एंगल क्या है? एक्स है, तो हम इस वजह से डी एक्स के हिसाब से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्स सेम रहेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सॉरी, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस एक्स होती है, माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेट सेम का। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से वन होगा। ठीक है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस एक्स। ये देखिए, ये डी एक्स बाहर है, तो ये डी एक्स भी आएगा साथ। अच्छा, हम इसको मल्टी सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, देखिए ये मल्टीपल हो रहे हैं, माइनस कॉस एक्स माइनस, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, ये माइनस जो है वो हो जाएगी माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब हम मजीद इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है। माइनस को जो है अंदर पड़ी उसको बाहर निकाल देंगे, माइनस अंदर बाहर आएगी तो यहाँ पे माइनस पड़ा हुआ है, तो माइनस माइनस इंटू माइनस मल्टीपल हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। अब हमारे पास क्या करेंगे? माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन की डेरिवेटिव, साइन की इंट कॉस, सॉरी, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? हमारे पास होता है साइन एक्स प्लस सी। देख, ये माइनस बाहर पड़ी हुई है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन एक्स को आप फर्स्ट साइड लिख दें, बाहर वाली साइड लिख दें कॉस माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, ये फाइनली आंसर। ठीक है। समझ तो आ रही है मेरी बातें? अच्छा, ये आपको थोड़ा दो फंक्शन आप मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हो रहे हो तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करें आप लोगों को मुझे समझ में आ गए आप। अगर आपसे एमसीक्यू ये पूछ सकता है कि अगर हम दो फंक्शन, दो पॉलिनोमियल हैं, ठीक है, दो पॉलिनोमियल अगर आपके पास हैं तो हम उसकी इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो वहां पे हम बाय पार्ट्स यूज करते हैं, बाय पार्ट्स नहीं, सॉरी, बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं, बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम वहां पे यूज करते हैं। इस तरह के एमसीक्यूज एनईटी में आ सकते हैं, नेक्स्ट में आ सकते हैं, और फास्ट में एमसीक्यूज आ सकते हैं। यहाँ तक कर लिया। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे? जब दो पॉलिनोमियल जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं उसकी इंटीग्रेशन हमें करनी है, तो वहां पे हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। तो ये एमसीक्यूज तकरीबन नेक्स्ट में, एनएडी में, ये उस टाइप के एमसीक्यूज वहां पे आते हैं। ठीक है, ये कुछ फंडामेंटल जो थ्योरम है ये आपको सिर्फ याद होने चाहिए। ठीक है। तो अगर आपकी ये है इनडेफ, ये हम उसको बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल, जिसमें हमें अपर एंड लोअर लिमिट हमारे पास गिवन होती है। ठीक है। अगर हमें अपर और लोअर लिमिट दोनों सेम हो तो उसका इंटीग्रेशन जो जो भी आएगा, बट वो जो भी फंक्शन हो उसकी इंटीग्रेशन हमेशा जीरो के बराबर आएगी। अगर उसकी लिमिट जो है, आप लोगों, अपर लिमिट बी है और लोअर लिमिट हमारे पास ए है, ठीक है, फंक्शन हमें गिवन है, जब हम क्या करेंगे, फंक्शन ही सेम होगा, उसकी लिमिट अपर लिमिट सेम होगी, सिर्फ क्या होगा,
उस फंक्शन को हम y के हिसाब से हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसकी इस फन एफ ऑफ एक्स का एंड एफ ऑफ वाई का दोनों का जो जवाब आएगा वो हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये जो मैथमेटिशियन हमारे लोगों ने उन लोगों ने प्रूव किया है। ठीक है। अच्छा, अगर हम अपर थर्ड नंबर पॉइंट, अगर हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स है, तो हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसकी अपर लिमिट जो बी है एंड लोअर हमारे पास जी ए है। अगर हम उसकी हमारे पास अपर लिमिट बी है एंड लोअर लिमिट जो है हमारे पास ए है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल, अगर हम उनकी लिमिट चेंज कर रहे हैं तो बी की जगह हम ए रख रहे हैं, ए की जगह हम बी रख रहे हैं, एफ सेम फंक्शन है। ठीक है, तो सिर्फ आगे से माइनस मल्टीपल हो जाए, बस और कुछ भी नहीं करना। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स उसको इंटीग्रेट करना है, तो हम उनको अगर इसको हम इसके ब्रैकेट में लिख, इसको हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं तब जब हमारे पास, सॉरी ये बी है यहाँ पे, अगर हमारे पास सी की, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं सी अपॉन लोअर लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस जो बराबर होगा बी अपॉन लोअर लिमिट सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये आपस में बराबर होंगे किसके, अपर लिमिट बी डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स लोअर लिमिट ए। अच्छा, ये तब बराबर होंगे जब जब ए की वैल्यू जो, सॉरी सी की वैल्यू जो होगी ए एंड बी की बीटवीन में लाई करेगी, न ए के बराबर होगी न ए से लेस होगी, बट ए एंड बी के बीटवीन में होगी, बस ये आपको याद रखना है। अगर हमारे पास अगर हमारे पास अपर लिमिट की कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, ये सॉरी ये है डेफिनेट इंटीग्रल, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे इससे, इंटीग्रेट अपर लिमिट ए सॉरी 3 लोअर लिमिट 0, इसको ब्रेक करेंगे डी एक्स प्लस अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0, ये हो जाएगा 5 ये। ठीक है, इसकी हम इंटीग्रेशन के मैंने क्या बताया, हम पावर में सिर्फ 1 ऐड करेंगे, नीचे भी वही पावर में ऐड करेंगे। अच्छा, हमारे पास आएगा एक्स की पावर 3 डिवाइड बाय 3, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे लोअर अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0। अच्छा, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, अब 5x मैंने क्या बताया, किसी भी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन हमारे पास हमेशा 5x होगी, जो फंक्शन होगा। अच्छा, ये है 4 dy, तो यहाँ पे आ जाएगा dy, जिस हिसाब से करेंगे उस हिसाब से वो वेरिएबल आएगा, बस। अब हम इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी, इसकी लिमिट क्या है, इसकी लो है ये 0। ठीक है, अब हम इंटीग्रेट हो गई, अब हम क्या करेंगे, मजीद लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स की जगह 3 रखेंगे डिवाइड बाय 3, माइनस करेंगे एक्स की जगह आप लोग 0 रख सकते, अब लोअर लिमिट की बारी है, पावर 3, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट लगा दें, अब यहाँ पे देखिए ये वाला प्लस आएगा, अपर लोअर लिमिट एक्स की जगह 3 माइनस एक्स की जगह 0, इसको मजीद सिंपलीफाई करें, एक्स की पावर क्यूब क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 27 आ जाएगा डिवाइड बाई ये 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, एक्स सॉरी 3 की पावर 3 है, तो पावर जो होगा बेस को बोलेगा तो हमारे पास मल्टीपल हो जाएगा, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 27 आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास ये है 0 के ऊपर पावर 0 है, तो वो हो जाएगा अपॉन 0/3 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास स्पेस भी थोड़ी कम है। अच्छा, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 5 इंटू 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा, 5 इंटू 0 हमारे पास 0 हो जाएगा, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मजीद सिंपलीफाई हो रहा है, 3 की टेबल जो है 27 पे हमारे पास 9 टाइम लगेगी। अच्छा, 0 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ये प्लस वाला 15। ठीक है, तो ये तो खत्म हो जाएगी टर्म, अब ये है पॉजिटिव का 9, ये है पॉजिटिव का 15। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 24 आ जाएगी, ये हमारे पास टोटल जो इंटीग्रेट जो हमने सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू मिली वो हमारे पास 24 मिलेगी। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज ये है, बट बस लास्ट एमसीक्यूज है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स 3x की पावर क्यूब एक्स की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक, हमें इसको इंटीग्रल करना है, तो हम कैसे करेंगे, इंटीग्रल कह रहा है, सॉरी ये इंटीग्रल 3x² डी एक्स, तो हम ये 3 होगा इसको बाहर निकाल दें, 3 इंटू x की पावर 2 डी एक्स। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेट कैसे करते हैं, पावर में एक ऐड कर लेंगे, सॉरी डिवाइड बाय एक पावर में वो डिवाइड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है
वो सी नहीं आएगा, सी हम सिर्फ इंडेफिनाइट में करते हैं। अच्छा। अच्छा ये हो जाएगा। अच्छा हाँ ये हो जाएगा। ये 3 इंटू, अच्छा एक्स में 1 कर 2 में ऐड कर दें भाई, एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 2 में से करें 3। अच्छा 3 यहाँ पे 3 यहाँ से कैंसिल हो गया। हमारे पास फाइनली आंसर बचा एक्स की पावर क्यूब। ठीक है। तो हम यहाँ पे वीडियो को इनअप करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो वो होगी डेरिवेटिव पे। ठीक है, तो वो हम इंशाल्लाह मैं कल तक वो अपलोड कर दूंगा वीडियो डेरिवेटिव पे। ठीक है, जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो मैं आपको वो उसमें बता दूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, सब्सक्राइब लाजमी करें।